गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल तो आपके साथ पुरुषोत्तम मास की चर्चा चली। हमने सोचा एक ही दिन में आपको पूरे मास का फल क्यों ना प्राप्त हो। पीछे हम चर्चा कर रहे थे गीता के 4थे अध्याय के 3रे श्लोक का। आज उसी के आगे प्रवेश करेंगे। हमने कहा था कि हमारी इच्छाओं से, हमारी कामनाओं से हमारी विवेक ढक जाता है। विजय भाई मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। हमारा विवेक ढक जाता है। हम चाहते तो हैं हम विवेकी बने, लेकिन बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि रखने से मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता। वो उलझनों को उलझन से ही, उलझनों को उलझनों से सुलझाना चाहता है। इसलिए वो वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है। वो सोचता है मैं अपनी परेशानियां मिटा लूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। यही एक अज्ञानता अनंत जन्मों से इस जीव में बनी हुई है और आज भी बनी हुई है। बड़ी विचित्र बात है कि भगवान का अंश होकर सत्संग सुनकर के भी माया के प्रपंचों में जीव बुरी तरह फंसा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है इसलिए
उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है। विवेक जागृत होने पर भी जब स्वार्थ बुद्धि, विवेक जागृत होने पर भी जब स्वार्थ बुद्धि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भोग बुद्धि और संग्रह बुद्धि नहीं रहती। अगर आपका विवेक जाग गया है तो आप में कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, कोई भोग की इच्छा नहीं रहेगी, संग्रह की इच्छा भी नहीं रहेगी। तब अपना कर्तव्य स्पष्ट नजर आने लगेगा और सभी प्रकार की उलझनें स्वतः सुलझ जाएंगी। सारी उलझन एक विवेक के जागने से। आप और हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि मेरा इस जन्म का कर्तव्य क्या है। हर व्यक्ति डिसाइड करता है कि मेरे लिए क्या कार्य श्रेष्ठ है, क्या मुझे आज करना है, क्या मुझे आज नहीं करना है। ये कौन डिसाइड करता है? आपका मन और आपकी बुद्धि। ये विवेक नहीं करता। अगर विवेक जाग जाए, सत असत का ज्ञान हो जाए, तो आप इम्पोर्टेंस या तो सेवा को देंगे या परमार्थ के मार्ग को देंगे। इसलिए भारी परिस्थितियां कर्मों के अनुसार ही बनती हैं, अर्थात वो कर्मों का ही फल हैं। धनवत्ता, निर्धनता, निंदा स्तुति, आदर निरादर, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मरण, स्वस्थता रुग्णता, सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन हैं। भगवान राम ने भी कहा कि सुनऊ भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। ये आपके हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु विधि हाथ, परमात्मा के हाथ में है। लेकिन क्या करे ये व्यक्ति? अज्ञानतावश, मूर्खतावश अपने आप को बुद्धिमान मान के प्रयत्न करता है। तात्पर्य ये, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का आना कर्मों का फल है और उनमें सुखी होना अपनी अज्ञानता मूर्खता का फल है। हमें जैसी परिस्थितियां मिलती हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता, या तो हम सुखी होते हैं या हम दुखी होते हैं। ये आत्मा का सुख नहीं है। कर्मों का फल मिटाना हो हमारे हाथ की बात है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात नहीं है। जैसे मिटा सकते हैं उस मूर्खता को मिटाते नहीं, और जिसे बदल सकते हैं उसे हम, ध्यान दीजिएगा, बदल सकते हैं, उस परिस्थिति को बदलने का उद्योग करते हैं। ये महान भूल है। इसलिए अपने विवेक को, अब ध्यान दीजिएगा, महत्व देकर मूर्खता को मिटा देना चाहिए। कहने में बड़ा अजीब लगता है, अज्ञान लगता है कि क्या हम मूर्ख हैं? मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने को मूर्ख नहीं मानता। हमारे राजकुमार जी बड़ी सरलता से बोल देते हैं कि मैं तो महामूर्ख हूँ। ये अच्छी, इनका गुण है ये। इसलिए अपने विवेक को महत्व देकर मूर्खता को मिटा देना चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को सदुपयोग करते हुए उनसे ऊंचे उठना चाहिए, अर्थात असंग हो जाना चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति से
संबंध ना जोड़कर, ध्यान दीजिएगा, किसी भी परिस्थिति से अपना संबंध ना जोड़कर उसका सदुपयोग करता है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति आए दूसरों की सेवा करता है, प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता। हम अनुकूल परिस्थिति में सेवा तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है हम दुखी होने लग जाते हैं। दुखी होने लगते हैं, अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता जो व्यक्ति, वो संसार बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। आप हम लोग, किसी ने मुझसे पूछा था, 3 दिन पहले मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि मुक्ति का मतलब क्या। उसने पूछा था कि महाराज हमारी मुक्ति कैसे होगी, एक लाइन में बताइए। मैंने कहा एक ही लाइन में समझ लीजिए, एक ही लाइन में। आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो आप मुक्त हो। अब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूं। सोचिए हम मुक्त होंगे कैसे, हमें अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है। जब तक व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो मुक्त होगा कैसे। शरीर मान के कभी मुक्त नहीं हो सकते, पूजा करके कभी मुक्त नहीं हो सकते। ये तो भगवान ने रामचरितमानस में कहा गया छल कपट है। अब भगवान कहते हैं मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, इसके बाद भी हम करते हैं। विचित्रता देखो इस जीव की। भगवान रामचरितमानस में कह रहे हैं मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, ये जीव फिर भी कर रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत थोड़ा सा समय हम लोगों के जीवन का बचा है, इसे ऐसे ही मत गंवाइए। बहुत थोड़ा सा समय है, एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जैसे मनुष्य नहीं चाहता, जिसे नहीं चाहता, वो प्रतिकूल परिस्थितियां पहले अशुभ पाप कर्मों का फल देती हैं। पाप कर्म तो करने ही नहीं चाहिए, किसी को कष्ट देना पहुंचाएं, ऐसा काम तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। परंतु वर्तमान में नए पाप कर्म ना करने पर भी पुराने पाप कर्मों का फलस्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तब अंतःकरण में चिंता, शोक, भय आदि भी आ जाते हैं। इसका कारण हमने चिंता शोक को अधिक परिचित बना लिया है। ऐसे समझिएगा जैसे बिक्री की हुई गाय, आपने कोई गाय बेच दी, उदाहरण की तरह, पुराने स्थान से परिचित होने के कारण वो बार बार वहाँ जाती है। आपने अपने पड़ोसी के 4 मकान छोड़ के गाय बेच दी, अब उसे आदत है वहाँ जाने की। गाय बार बार उसी मकान में घुस जाती है। फिर खरीदार कहता है अरे गाय के मैंने पैसे दिए, आपने क्यों अपने यहाँ आने दिया। बोले भैया मैंने बुलाया नहीं, ये खुद आ जाती है। ऐसे हमारा मन हटना नहीं चाहता, बार बार उन्हीं में बनता चला जाता है। ये आप और हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे तो बहुत सरल है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे बेची हुई गाय पड़ोस के 4-6 मकान छोड़ के बेच दो, वो बार बार अपने पुराने घर में आएगी।
फिर उसे वहाँ से नए स्थान पे पहुँचाना पड़ता है, तो फिर वो पुराने स्थान पर आना छोड़ देती है। ऐसे ही आज और अभी ये दृढ़ विचार कर लें। ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग क्या करें, दृढ़ विचार कर लें। आने जाने वाली परिस्थितियाँ, इनसे संबंध जोड़कर चिंता, शोक, दुख करना गलती है। ये गलती अब हम नहीं करेंगे तो फिर चिंता, शोक आना ही छोड़ देंगे। क्यों? जीवन के अंदर सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हम सुख का तो मिलकर के खूब आनंद लेते हैं, लेकिन जब दुख आता है हम बहुत जल्दी उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं और चिंता करने लगते हैं, शोक करने लगते हैं। कारण क्या है? हमारा विवेक नहीं जागा है। विवेक नहीं जागा। मूल चीज विवेक की है। सत और असत का ज्ञान हो जाना। मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं जड़ शरीर नहीं हूँ, मेरा संबंध परमात्मा से है, मेरा संबंध शरीर से, परिवार से, संसार से, किसी सामान से बिल्कुल नहीं है। ये विवेक है। लेकिन मैंने बताया ना, जैसे गाय की आदत है बार बार पुराने मकान में जाती है, ऐसे हमारी बुद्धि, हमारा मन बार बार हम छोड़ना चाहते हैं, मन बुद्धि पकड़ाना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक को समाप्त करने जा रहे हैं। विवेक की पूर्ण जागृति। अभी हमारा विवेक जागा नहीं है। जैसे आप और हम लोग नींद से तो जाग जाते हैं, इसे जागृति नहीं कहते। आप कहेंगे नहीं, सारा संसार तो इसी को कहता है जाग गए। आप किस टाइम उठे थे? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसे जागृति नहीं, ये शरीर की जागृति है। असली जागृति क्या है? आत्म जागृति। अब आप सोचिएगा, आज तक आप और हम लोग शरीर से जागते रहे, मन बुद्धि से जागते रहे, आत्मा से जागे कभी? अगर आत्मा से एक बार जाग जाएं तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि मेरे कारण ये शरीर जागता है, मेरे कारण ये शरीर काम करता है, मेरे कारण ये शरीर सेवा करता है, ममता करता है, मोह करता है। लेकिन आत्म जागृति के बाद किसी परिस्थिति में आने वाले सुख दुख से आपका कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, विवेक की पूर्ण जागृति ना होने के कारण कर्म योगी में एक निश्चयात्मिक बुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं है उससे संबंध विच्छेद करना है। अभी हमारी निश्चय बुद्धि नहीं है, दृढ़ बुद्धि नहीं है, संकल्प बुद्धि नहीं है। अभी हमारी थाली के बैंगन की तरह बुद्धि है। घर में कोई भी हमारे को बोलता है, हम उधर की तरफ भाग जाते हैं, बैंगन की तरह भूल जाते हैं कि विवेक क्या है। और सांसारिक सुखों को ना भोग कर केवल सेवा करनी है बस। आप बताइए, शरीर का सुख शरीर को नहीं आता है, आपको नहीं आता। आत्मा को कोई भोजन पसंद नहीं, आत्मा को सत्संग पसंद है। इस निश्चयात्मिक बुद्धि से उसके अंतःकरण में सांसारिक सुखों का महत्व नहीं रहता।
उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिसे संत महात्मा बोलते हैं आप अपना अंतःकरण शुद्ध कीजिए। अब ये जीव बेचारा कैसे करे? कोई साबुन की बट्टी तो बनी नहीं, अंतःकरण को शुद्ध कर दे। विवेक जागते ही वो सांसारिक सुखों को, सांसारिक दुखों को महत्व नहीं देता। फिर भोगों में सुख है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भ्रम में उसे कोई डाल नहीं सकता। एक बार विवेक जागने के बाद आपको कोई भी व्यक्ति मन का सुख, बुद्धि का सुख, इंद्रियों का सुख, धन का सुख, सांसारिक पदार्थों का सुख आपको इसमें नहीं डाल सकता। क्यों? आपका विवेक जाग गया है। अतः इस एक निश्चय को ध्यान दीजिएगा, दृढ़ करके अटल के रखने के ही उसका कल्याण हो जाएगा। बस जब हम ये जान गए सुख तो केवल सुखदाता में है, बाकी तो सब धोखा है मन का। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप रोज सत्संग सुनते हैं। सत्संग स्वाध्याय से ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि को बल मिलता है। ये सत्संग क्या करता है? हमारी निश्चय बुद्धि को दृढ़ करता है, विवेक को बनाए रखता है। वरना संसार के लोग, परिवार के लोग मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। लेकिन आप क्या कहते हो? हाँ सुनेंगे, लेकिन सत्संग के बाद। हम सुनेंगे सत्संग के बाद, लेकिन सत्संग के बाद, सत्संग से पहले भी जो सुनेंगे उसे अंदर नहीं लेके जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़े कमाल की बात यह है, हम उसे अंदर ले जाते हैं। अतः हर एक साधक को कम से कम ऐसी कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए। अगर सत्संग सुनते हुए भी हमारा दृढ़ निश्चय नहीं हुआ, ऐसा निश्चय बनाने में सब स्वाधीन हैं, कोई पराधीन नहीं। आपकी इच्छा है आप माने या ना माने। अगर आप स्वयं के अधीन हैं तो मानेंगे, और पर के अधीन हैं तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसमें किसी की किंचन मात्र भी सहायता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें स्वयं आत्मा उससे ज़्यादा बलवान कुछ नहीं है। हे पुण्य आत्माओं, ये सारी चर्चाएं आपके साथ इसलिए की जाती हैं कि आप और हम लोग अनंत जन्मों से मन बुद्धि के गुलाम रहे हैं, इसी जन्म में भी रहे हैं। चेतन होकर, परमात्मा के अंश होकर अपना संबंध ये मिट्टी के शरीरों से मानते रहे। अपने शरीर को ही देख लो, ये शरीर तो मरने वाला है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस है, इसकी एक ही इम्पोर्टेंस है, इसके द्वारा सेवा किया जा सकती है। और सेवा भी किसकी? जिसमें भगवान है और आत्मज्ञान हो सकता है। ये इसकी उत्पत्ति है। लेकिन ये दोनों काम छोड़कर आप और हम ममता, मोह, आसक्ति, धन में, परिवार में, मकान में कहाँ कहाँ फंस गए। काया में, माया में पूरी तरह लिप्त हो गए। तो ये मैंने आपके साथ गीता के 4 अध्याय के 3 श्लोक पर चर्चा समाप्त कर रहा हूँ। अब एक विशेष बात
भगवान कहते हैं मैंने ही